दोस्तों, अगर आप 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बढ़ी सैलरी, बढ़ोतरी, पेंशन और बेहतर पेंशन और पुराने पेंशन सिस्टम की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई हालिया चर्चाओं के बाद जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे काफ़ी कुछ साफ कर सकते हैं। कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार आखिर किस दिशा में सोच रही है और कर्मचारियों को क्या मिल सकता है। आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, फैमिली यूनिट और एरियर से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन से जुड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, कई पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि पहुंचना शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार बैंकों के माध्यम से भुगतान पाने वाले कई पेंशनर्स को 60% डीए के हिसाब से संशोधित राशि मिली है। यही वजह है कि पेंशनर्स के बीच इस समय काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बाकी पात्र लाभार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है, यानी फिटमेंट फैक्टर की। तो कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को इतना बढ़ाया जाए जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिले। लेकिन सरकार की सोच कुछ अलग दिखाई दे रही है। कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार सरकार मानती है कि बहुत ज़्यादा वेतन वृद्धि का असर केवल सरकारी खजाने पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से सरकार किसी ऐसे फार्मूले की तलाश में है जो कर्मचारियों को राहत भी दे और आर्थिक संतुलन भी बनाए रखे। यही कारण है कि अत्यधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर अभी पूरी सहमति बनती नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि अंतिम फैसला कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकारी संसाधनों के बीच संतुलन बनाकर लिया जाएगा। अब फैमिली यूनिट को लेकर भी काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। कर्मचारी संगठन लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि आज के समय में एक कर्मचारी केवल पत्नी और बच्चों का ही खर्च नहीं उठाता, बल्कि माता पिता और अन्य आश्रित सदस्यों की जिम्मेदारी भी निभाता है। इसलिए पुराने मानकों में बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि जो संकेत अभी तक मिले हैं उनसे लगता है कि सरकार मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ संशोधन या समायोजन किए जा सकते हैं ताकि कर्मचारियों को वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके। इस विषय पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लाया जाए या फिर नई पेंशन व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए जाए जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि सरकार नई पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि पेंशन सुरक्षा, न्यूनतम गारंटी, महंगाई भत्ते से जुड़ी सुविधाओं और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ नए विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। यानी कर्मचारियों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह पुरानी व्यवस्था की वापसी की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और एरियर कब मिलेगा। इसको लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर का लाभ मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिसे अंतिम माना जा सके। यही वजह है कि कर्मचारियों को फिलहाल किसी भी तारीख को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होना है और आयोग की रिपोर्ट आने पर, सरकार की मंजूरी मिलने और अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। तब तक सभी खबरों को केवल संभावनाओं के रूप में ही देखना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन हर मांग को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय एक संतुलित रास्ता निकालने की कोशिश में है। आने वाले समय में होने वाली बैठकों और चर्चाओं के बाद तस्वीर और साफ होगी। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग, पेंशन, सैलरी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।